एक्सरसाइज 20.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमें क्या सॉल्व करना है। एवेलुएट द फॉलोइंग। यहाँ पे पार्ट 1 में जो हमें गिवन है वो क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और फिर उसकी होल पावर 4 है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की पता होनी चाहिए। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, अगर हम तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐड करें तो हमारा आंसर 0 के बराबर आता है। ठीक है, अगर हम तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐड करें आपस में तो हमारा आंसर 0 के बराबर होता है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई, या इसको हम एक आइडेंटिटी कहते हैं। देखिए इससे और भी हम ये 3 आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं। देखिए 1 प्लस ओमेगा रहने दें हम यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर को दूसरे साइड पे ले जाएं तो ये देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहीं रहने दें, ओमेगा को इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे ले जाएं तो ये माइनस ओमेगा हो गया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे ही रहने दें, 1 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये -1 हो गया। ठीक है, एक ये जो प्रॉपर्टी है क्यूब रूट से, उससे हमने ये 3 आइडेंटिटीज और बना ली। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट क्या होती है कि अगर तीनों रूट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर जो है 1 के बराबर होता है। अगर हम तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करें आपस में तो उसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों की बेस सेम है, दोनों की पावर्स ऐड कर सकते हैं हम। यहाँ ओमेगा की पावर 1 है, यहाँ ओमेगा की पावर 2 है, 1 प्लस 2 ओमेगा की पावर 3 हो जाएगी तो ये इक्वल्स टू 1 हो गया। एक प्रॉपर्टी ये हो गई हमारी, और थर्ड वन प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी, ओमेगा क्यूब जो है वो हमारा 1 के बराबर होता है। आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए, और ये कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जो हम यहाँ यूज करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4। तो यहाँ पे देखिए हम कौन सी वाली प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यूज कर सकते हैं। सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर होता है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा होल पावर 4। यहाँ पर माइनस साइन है, होल पावर इवन नंबर में है तो इसका मतलब ओमेगा का साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ओमेगा 4 हो गया। अब देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा और ओमेगा क्यूब। यहाँ लॉ ऑफ इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं हम, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 3 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम ओमेगा क्यूब हमारा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ओमेगा हो जाएगा हमारा आंसर। पार्ट में देखिए हमें क्या करना है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक राउंड ब्रैकेट में है हमारे पास, और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक राउंड ब्रैकेट में है। दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे अरेंज कर दें, ओमेगा स्क्वायर में यहाँ पहले लिख लूँ और माइनस ओमेगा कर दूँ, तो यहाँ पे देखिए हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस ओमेगा जो है हमारा किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 ओमेगा की पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ऐड हो जाएंगी, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ओमेगा क्यूब हो जाएगा हमारे पास। ओमेगा क्यूब हमारा किसके बराबर होता है, 1 के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। पार्ट में देखिए हमें क्या गिवन है, 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6। यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास तीनों टर्म्स के साथ ओमेगा होता तो हम यहाँ कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहाँ हमारे पास तीनों टर्म्स के साथ ओमेगा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 2 और 2 एक जगह कर देंगे। ठीक है, 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा, सिर्फ हमने अरेंज किया है इसको, होल पावर 6। इन दोनों टर्म्स में देखिए 2 कॉमन है, 2 हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा होल पावर 6 हो गई। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है हमारा
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमारा बराबर होता है माइनस ओमेगा के। तो देखिए हम यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। माइनस ओमेगा लिख दिया हमने, प्लस 5 ओमेगा एज इट इज़ आ गया, होल पावर 6 हो गई। यहाँ हम 2 को माइनस ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा होल पावर 6। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा। 3 ओमेगा होल पावर 6। यहाँ पे देखिए हम लॉ ऑफ इंडेक्स यूज़ करेंगे या लॉ ऑफ पावर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 के साथ अलग पावर 6 हो जाएगी और ओमेगा के साथ अलग पावर 6 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 3 रेज़ टू द पावर 6 जो है हमारा 729 के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए हम ये कर सकते हैं ओमेगा क्यूब होल पावर 2, लॉ ऑफ इंडेक्स यूज़ करेंगे, 3 2 ज़ा 6 हो जाता है ये। तो ओमेगा क्यूब हमारा किसके बराबर होता है, इक्वल्स टू 1। 729 ओमेगा क्यूब की जगह हम यहाँ 1 लिख देंगे, 1 की पावर 2 मीन्स 1 ही होगा ये यहाँ पे, ठीक है। 729 इंटू 1 मीन्स 729 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें क्या सॉल्व करना है। -1 प्लस अंडर रूट -3 होल पावर 4 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 होल पावर 4। इसको सॉल्व करने से पहले हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमारी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसको इस तरह लिखें या इसको इस तरह लिखें, ये दोनों ओमेगा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको इस तरह लिखिए या इस तरह लिखिए, दोनों ओमेगा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये 2 जो यहाँ डिवाइड हो रहा है इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 2 ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट -3, ठीक है। देखिए -1 प्लस अंडर रूट -3 ये, और यहाँ पे देखिए -1 प्लस अंडर रूट -3, ये दोनों एक्सप्रेशन एक ही हैं। तो हम इसकी जगह 2 ओमेगा लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसकी जगह यहाँ पे 2 ओमेगा लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसको इस तरह लिखें या इसको इस तरह लिखें, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 डिवाइड हो रहा है, हम उसको ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस अंडर रूट -3। अब यहाँ पे देखिए ये वाली एक्सप्रेशन जो है और ये वाली एक्सप्रेशन दोनों सेम है तो हम इसकी जगह 2 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर हम ये क्वेश्चन कॉपी करेंगे, -1 प्लस अंडर रूट -3 होल पावर 4 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 होल पावर 4। अब इसकी जगह देखिए हम ये लिख सकते हैं 2 ओमेगा, ठीक है। इसकी जगह देखिए हम ये 2 ओमेगा लिख सकते हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 ओमेगा होल पावर 4 प्लस इसकी जगह देखिए हम यहाँ पे 2 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4। अब हम लॉ ऑफ इंडेक्स यूज़ करेंगे, 2 के साथ अलग पावर 4 हो जाएगी, ओमेगा के साथ अलग पावर 4 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे भी लॉ ऑफ इंडेक्स यूज़ करेंगे, 2 के साथ अलग पावर 4 हो जाएगी और ओमेगा स्क्वायर के साथ अलग पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 4 हमारा हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा ओमेगा 4 प्लस यहाँ पे भी 2 रेज़ टू द पावर 4 16 हो गया। ओमेगा स्क्वायर है यहाँ 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ओमेगा 4 2 ज़ा 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में 16 कॉमन है, हमने 16 कॉमन ले लिया। ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 हम इधर ही रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए 16 एज इट इज़ लिख देंगे। ओमेगा 4 को देखिए हम इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा और ओमेगा क्यूब, लॉ ऑफ इंडेक्स, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 + 1 4 हमने इस तरह लिख दिया। यहाँ पे देखिए हम ओमेगा 8 को इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा 6 ओमेगा 2, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 6 + 2 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 16 एज इट इज़ आ गया, ओमेगा एज इट इज़ आ गया, ओमेगा क्यूब हमारा जो है
वो इक्वल्स टू 1 होता है। तो देखिए हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पे देखिए ओमेगा 6 है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब और होल स्क्वायर, 3 2 6, ये हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे 16 एज इट इज़ आ गया, ओमेगा 1 ज़ा ओमेगा हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए ओमेगा क्यूब जो है हमारा इक्वल्स टू 1 होता है, हमने यहाँ 1 लिख दिया, 1 का होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ 16 एज इट इज़ आ गया, ओमेगा आ गया, यहाँ पे आपके पास 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ अब आपके पास हो जाएगा 16 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है हमारा -1 के बराबर होता है, सिंस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया हमने, प्लस माइनस माइनस 16 1 ज़ा 16 -16 हमारा आंसर हो जाएगा।